द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। ये सेशंस हमको लेने चाहिए क्योंकि हर एक के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जो लोग यहाँ हैं और जो आते हैं डेली, तो वो समझ लीजिए कि बहुत ही अपने लिए अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आज सीख पा रहे हैं। और जब आज सीखेंगे तो कल वो कर पाएंगे और काफी चीजें उनके साथ अच्छी अच्छी होती चली जाएंगी। लेकिन अगर कोई लोग नहीं आ रहा है आज की डेट में, और वो आने वाले समय में आएगा, क्योंकि ये हकीकत है, ये हकीकत है, वो आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि ये काम है। ये हमारा आज की जो टॉपिक है ना, डिसिप्लिन, तो आप देखिएगा इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ पाएंगी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। और बिल्कुल मन बना के रहिएगा, दिमाग सेट करके रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली हैं। जानते हैं डिसिप्लिन गोल और सफलता के बीच का ब्रिज है, ब्रिज एक पुल है। गोल्स और सफलता के बीच का ब्रिज है, यानी कामयाबी मिलना और अपने गोल तक पहुंचना हमारा डिसिप्लिन, यानी हमारे तौर तरीके काम करते हैं। डिसिप्लिन ऐसी चीज है, यानी ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें लोग नियमों का पालन करते हैं और अपना जो बिहेवियर है उसका स्टैंडर्ड को अच्छा करते हैं, अपने बिहेवियर का स्टैंडर्ड को अच्छा करते हैं। यहाँ एक बात कहूँ, कोई इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा है और वो अपने आप बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें अगर डिसिप्लिन ना हो, तो तमीज ना हो, तो उसके अंदर कोई आदर ना हो, तो किसी की भी इज्जत ना करे और वो गलतियां करता है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, सजा मिलती है। डिसिप्लिन वो क्वालिटी है जो कंट्रोल कंट्रोल तरीके से काम करना और बिहेवियर करना सिखाता है, जिसमें कुछ नियमों और स्टैंडर्ड को मानना जरूरी है। डिसिप्लिन आपको ऐसी ताकत देता है जो आप करना चाहते हैं, कोई आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। ये आप ही जानते हैं कि मेरे दिमाग में क्या है, मैं अपने सपनों को कैसे अचीव करना है। डिसिप्लिन आपको अपनी सोच पर कंट्रोल करना सिखाता है, और कोई भी हालात में हम कैसे खुश रह सकते हैं, जब भी अपने लिए कुछ भी सोचें, पॉजिटिव सोचें। जिसके पास एजुकेशन होती है उसको बहुत सारे अल्टीमेट रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन जिसके पास एजुकेशन नहीं होती, वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजरता है और वो बहुत बोझ लेके चलते हैं दुनिया में, मेंटली भी और फिजिकली भी। लेकिन डिसिप्लिन आपके मूड को पॉजिटिव कर सकता है, और ये तरीका बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस उसमें क्या करना है, आपको अपने आप को ट्रेंड करना है, अपने आप को ट्रेंड करना है। अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं, सेट बिग गोल, यानी कि सेट बिग गोल, जब आप खुद को बड़े गोल्स को पाने के लिए चैलेंज करते हैं, तो आप खुद को उस काम के लिए डेडिकेट कर देते हैं कि जितना वक्त उस काम को देते हैं, फिर उस काम को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जितना बड़ा आपका गोल होगा उतना वक्त देना होगा। देखिए हर बात ना इसमें बहुत अच्छी अच्छी आ रही है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। जितना बड़ा आपका गोल होगा उतना वक्त देना होगा, तभी आप उसको हासिल कर पाएंगे। अगर मैं सेकंड बात करूं, सेट क्लियर गोल्स, मुझे जो भी करना है, आपका गोल आपके लिए मायने रखता है, और इसको आप अचीव करने के लिए क्या स्पेशल करेंगे। जैसे हमारा सुबह से शाम तक के काम, राइट, क्या सही वक्त पर है या नहीं, ये बहुत जरूरी है। ओके, माइंडसेट, हैप्पीनेस, क्या आप सैर को जाएंगे, क्या हेल्थी खाना खाएंगे, यानी पूरे दिन के जो काम है वो सब आप टाइम से करते हो या नहीं। अगर नहीं, तो आपको मुश्किल होगा अपने गोल तक पहुंचना, राइट। आगे बात करें, जब आप सुबह उठते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपको इनको पूरा करने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है। जो भी गोल अपने लिए सेट करते हो वो पूरी होनी चाहिए, राइट। इससे पता ये चलता है कि आपका जो सपना है जिंदा है या मर गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक भी ट्रेनिंग सेशन मिस करते हैं तो पीछे रह जाएंगे और आगे हार जाएंगे। अगर वक्त से पहले आपको पता चले कि मेरा मेरा एग्जाम है, राइट, और वो एग्जाम से पहले वो तैयारी नहीं करेंगे, तो वो सब नहीं मिल पाएगा जिसकी वो उम्मीद करते हैं। आप समझ गए होंगे, ओके। यानी जो वो प्लान करते हैं
कर नहीं पाते हैं, तो ये सब उन चीजों के लिए है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके हर सेशन जरूरी है किसी भी फील्ड में। फॉर एग्जांपल आज हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अगर आप यहाँ रोज आते हैं, रोज कोई ना कोई टॉपिक पे बात होती है, बाय चांस बाय द वे जो लोग रोज आते हैं बहुत ही सिंसियरली इन चीजों को मतलब देखा जाए तो फॉलो कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर एक भी दिन सेशन में ना आए वो बंदा, तो फिर क्या होगा? तो क्या होता है, इससे दिक्कत आती है थोड़ा सा। और यहाँ एक दूसरे की तुलना में कम नहीं है, जो भी आते हैं बहुत कुछ सबके जैसा ही होता है। जब आप प्रोसेस प्रोसीजर शुरू करते हैं तो आप कोई सवाल नहीं है, आप हिचकिचा नहीं सकते, आप पीछे नहीं हट सकते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। अगर मैं आगे नेक्स्ट उसकी बात करूं, ऐसा माइंडसेट बनाइए, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो आपने कहा था करेंगे, हर हाल में करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको खुद को क्रिएट करना होगा, वरना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा स्ट्रेस है, एक बुरा स्ट्रेस है, तो आपको अच्छे स्ट्रेस में काम करना होगा, ये आपको अपने माइंड में सेट करना होगा। ठीक है। अपने लिए एक रूटीन बनाएं जो आपका सेकंड नेचर बनेगा। बहुत लोग है ना, जैसे होता है ना, नहीं कर पाता, कोई लोग नहीं समझ पाते, या जो चीजें हम बात कर रहे हैं वो चीजें नहीं पता है, आपसे पहले नहीं सुनी है, तो क्या करना पड़ेगा? सेकंड नेचर तैयार करना पड़ेगा। ऑटो जैसे नॉर्मल और ऑटोमेटिक। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एथिक्स, ये एथलेटिक्स जानते हैं कि उनको कितने घंटे ट्रेनिंग करनी है, कब हमको लंच करना है, कब डिनर करना है, और कब रेस्ट करना है, कब ट्रेनिंग में उनको वार्म करना है और आराम करना है। ये क्या है कि रिकवरी करनी है। इस जो सेम रूटीन है को फॉलो करके आदत बन जाती है। राइट। आप समझ गए होंगे, काफी चीजें इसमें कवर की हैं। तो और डिसिप्लिन को जीतने के लिए तैयार करता है। अपना जो रूटीन है खुद को तैयार करें, और जब तक करते रहें जब तक आपके लिए नॉर्मल ना बन जाए, ये आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। राइट। अगर मैं बात करूं कमिट कमिट की बात अगर मैं करती हूँ, ये चुनने में आपको सावधान रह के आप अपना वक्त कहाँ गुजारते हैं, क्योंकि आप हार नहीं मान सकते। आपको जब तक, क्योंकि आपको फॉलो करना होगा, तब तक आप अच्छे तरीके पूरे नहीं करते। राइट। ये हमको समझना पड़ेगा। आपका शरीर और आपका दिमाग सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। ये आपको बदलने और आगे बढ़ने से भी रोकता है। देखिए पॉइंट है ये, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि ये आपको बदलने और आगे बढ़ने से रोकता है। कौन रोकता है? आपका शरीर, आपका दिमाग। ठीक। आप ये जानते हैं कि आपका जो आलसपन और आपका जो अनडिसिप्लिन होना आम बात है, लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि उन सब से लड़ने की ताकत है। राइट। अपने ख्यालों से शुरू करें, गो अबव फीलिंग्स। डिसिप्लिन का सबसे जो कठिन हिस्सा है कि खुशी के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन को बनाए रखना जरूरी है। उसके साथ लगातार कड़ी मेहनत और कॉन्फिडेंट कम यानी कि आपका कंफर्टेबल से लड़ना। ठीक है। और जल्दी मिलने वाली खुशी से लड़ना। ऐसा करने के लिए आपको उन एहसासों का, भावनाओं से रुकना होगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे थकान, आलसपन या खुद पर तरस खाना, उन सब बातों से निकलना होगा। इन सब चीजों से क्या होगा? आपको आगे निकलना होगा। जो आपको कह के आप थके हुए हैं और तनाव में हैं, या अकेले हैं, या स्ट्रगल कर रहे हैं, इन सब से क्या होगा? आपको निकलना होगा। डिसिप्लिन एक एक फिगर की डायरेक्ट ट्रेनिंग है। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, रेसिस्ट द ब्रेन। सब लोग आलसी होते हैं। ठीक है। यहाँ तक कि जो कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब एथलेटिक्स, कामयाब एक्टर्स भी आते हैं इन सब चीजों में, लेकिन ये सिर्फ आलसी नहीं है, ये आपका दिमाग है जो आपके लिए एनर्जी बचाता है। कोई भी काम एनर्जी लेता है, और आपका दिमाग आपके शरीर को रोकने के लिए
सिग्नल भेजता है, और साथ ही आपको ये बताता है कि अगर आप फील यानी कि जैसे कि अगर आप फेल हो गए हो तो आपको बहुत मुश्किल और खौफ दिलाता है, लेकिन आप अपने दिमाग को बहला सकते हैं, ये कहकर के आपका शरीर एक खूबसूरत मशीन है और आप उसको ज्यादा ताकत से काबू कर सकते हो। खुद को अपने शरीर से अलग करें, उसको कंप्यूटर गेम की तरह खेलें। आप ही वो इंसान हैं जो अपने शरीर को काम करने के लिए कमांड देता है। ये हमको चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, बहुत आसान हो जाएगा उस वक्त हमारे लिए। अपने काम को हर बार तेजी से करना और बेहतर बेहतर करने वाले प्रोसीजर पर ध्यान दें। स्पीड बहुत जरूरी है। आपने जो टाइम सेट किया है उनके अंदर ही आपके गोल को अचीव करने का परफेक्शन लाना नहीं होगा। नहीं बता बहुत से भाई लोग सबसे जल्दी हार मान लेते हैं। कामयाबी ही ये डिसिप्लिन है, ये जगह और था डिसिप्लिन ही आपको आखिरी मंजिल तक ले जाता है जिसमें आपका सपना पूरा होता है। ये एक इंजन है जो हमारे कौशल और जिंदगी के मौकों को समझने और ढूंढने में मदद करता है। ठीक है, डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, ये हमें मीनिंगफुल और खूबसूरत चीजों को बनाने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा देने की सारी आजादी देता है। डिसिप्लिन इंसान में स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर लाता है। ये इंसान को रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्ट करना सिखाता है, और अच्छी तरह से नियमों का पालन करना सिखाता है। ठीक है ना, सोसाइटी का जो है बेस है डिसिप्लिन, हमारा सोसाइटी का बेस है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो लोग दूसरों को ध्यान में ना रखते हुए वो करेंगे जो वो चाहते हैं और गलतियां करेंगे। ये सोसाइटी के लिए सही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ दो तरह के डिसिप्लिन है, जैसे कि इंटरनल डिसिप्लिन और एक्सटर्नल डिसिप्लिन। इंटरनल डिसिप्लिन आपको सही और गलत फर्क करना सिखाता है, और एक्सटर्नल जो डिसिप्लिन है सोसाइटी के यानी कि अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे जैसे कानून का पालन करना है, बहुत से लोग यानी कि पीछे रह जाते हैं, और यानी जल्दी से रिजल्ट, जो लोग अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते वो लंबे वक्त तक अपने काम का असर नहीं देख पाते हैं। इस बात से हमको पता लगता है कि ये जिंदगी का जरूरी स्किल है। क्या? डिसिप्लिन। गोल को हासिल करने की कोशिश करते वक्त ये सबसे जरूरी फैक्टर है। ये आपको अलग अलग ऑप्शन में से चुनने के लिए लो करता है, और इन ऑप्शन को चुनकर वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं जो आपने मांगी थी। इसके साथ जिंदगी में आने वाली मांगी थी जिसके इसके साथ जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने का अधिकार देता है। अगर आप इस पर अपना दिमाग लगाएं तो इस काबिलियत को कभी बताएं कि कभी भी मजबूत किया जा सकता है। आपने अपने आप से वादा करें और पक्का करें कि आप उसे पूरा करेंगे। ठीक है, याद रखिए, आ, आपसे मतलब बिहेवियर निगेटिव को चेंज करें, अपने दिमाग और शरीर को शेप में लाएं, और सभी पॉजिटिव पहलुओं को फोकस करें और एक्सरसाइज करें। डिसिप्लिन को सीख लें तो सब कुछ सीख लिया है, मतलब ये बिल्कुल हकीकत है। अगर हम सब ने डिसिप्लिन सीख लिया तो समझ लो कि सब कुछ सीख लिया। डिसिप्लिन व्यवहार करना सिखाता है। तो मैं समझती हूँ कि मेरा टॉपिक यहाँ मेरा पूरा होता है, और मैं समझती हूँ कि कुछ चीजें समझ में जरूर आई होंगी। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, और ओवर। जी हेलो। तो जो आज हमारा जो टॉपिक था डिसिप्लिन, तो मैम ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और हर एक चीज को हम सब लोगों के सामने रखा है कि डिसिप्लिन क्या चीज है। और डिसिप्लिन से ही मतलब जो कामयाबी की एक मतलब कुंजी है वो डिसिप्लिन ही है। क्योंकि अगर डिसिप्लिन ना होता तो फिर मतलब इंसान मतलब लाइफ एक में कुछ भी मिनट नहीं कर सकता। मुनीर सॉरी, मैं बोलना चाहूंगी। हमारे बीच नीरज देलवी सर हैं, तो मैं चाहूंगी प्लीज सर, वेलकम वेलकम सर।
नीरज जी, मैं आप, दिलवी जी प्लीज कम, मैं मनीर आपको हटाना होगा मुझे पोस्ट से। ओके, जी मैम, नीरज ओके। दिलवी सर, सर प्लीज वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, सरप्राइज एंट्री, वेलकम सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। अरे लेकिन वो मनीर अहमद बात कर रहे थे, उनको कंप्लीट तो करने अरे नहीं दीजिए। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं मुनीर, कोई बात नहीं सर, नहीं नहीं कोई सर नहीं दिक्कत सर। मैम, मैम एक मिनट, मैं सर से बात करूंगी। सर हमें मतलब हम ये मतलब दुआ करते थे कि हमारे मंच पे नीरज सर की एंट्री कब होगी, तो आज हमें लाइव मतलब देखने को मिल रहा है नीरज सर, तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है सर। भी टाइम मिलेगा तभी सरप्राइज आ जाऊंगा, तो आज वैसे ही है। और मेरे को टॉपिक बहुत अच्छा लगा, डिसिप्लिन। और लाइक बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं, और मैं थोड़े से चीजें फॉलो करता हूँ और थोड़ी चीजें नहीं फॉलो करता हूँ जो मेरे को करनी चाहिए। तो मेरे पास थोड़े रियल टाइम एग्जांपल्स हैं, तो लाइक डिस्कस करना चाहता था। बिल्कुल सर, सुनना चाहेंगे, मंच आपके हवाले सर। ओके, नीरज सर तो नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। तो सर यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पॉजिटिव लोग हैं, यहाँ कोई निगेटिव नहीं है, कोई पैसे की बात नहीं करता है सर। सर मोहम्मद स्लैपिंग। तौफीक सुल्तानपुर यूपी से, हमारी आपकी बात कई बार हो चुकी है। ओके ओके, ओके ओके सर। तो डिसिप्लिन डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टास्क कंप्लीट करने में। तो लेकिन डिसिप्लिन में बहुत से चैलेंजेस रहते हैं, तो हम लाइक डिसिप्लिन स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है, वो कैसे करना है, वो नहीं देखेंगे। हम चैलेंजेस देखेंगे, उसमें चैलेंजेस कैसे आते हैं और कैसे अवॉइड कर सकते हैं। पहले तो चैलेंज आता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मीनिंग होता है कि आप जब भी आप यानी काम तो करते हैं, लेकिन आप अनइम्पोर्टेंट चीजें पे काम करते हैं। यानी अगर एस्टर ने कुछ काम दिया है और गुस्मिंदर ने कुछ काम दिया है, अब गुस्मिंदर के काम पे ज्यादा ध्यान देता हूं मैं, और अगर वैसा करता हूं तो वो ऐसा प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि मैं दूसरे के अनइम्पोर्टेंट प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा टास्क। तो इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी टास्क आपको दिए जाए आप प्रायोरिटाइज कीजिए, और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपके गोल्स डिफाइन होने चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो अगर वो आपका क्या अचीव करना चाहते हैं क्लियर है, तो आई डोंट थिंक प्रॉब्लम आएंगी। दूसरा मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी लाइक मोटिवेशन का मैं एग्जांपल दूंगा। बैचुंग एक मैंने रिसेंटली, मैं चाहता हूँ कि ये रियल टाइम एग्जांपल्स हो, रादर बातें करके बोर नहीं करूंगा। बैचुंग भूतिया करके हमारा फुटबॉल प्लेयर है, बहुत सालों से वो फुटबॉल खेलता है, एंड मोस्टली लाइक कैप्टन ही है। लाइक नहीं नहीं सॉरी, बैचुंग भूतिया नहीं, सॉरी मैं रॉन्ग पर्सन बोल। सुनील छेत्री, सुनील छेत्री, सुनील छेत्री, सुनील छेत्री हमारा लाइक कैप्टन है फुटबॉल फुटबॉल का, और रिप्रेजेंट करता है। और रिसेंटली एक एड आती है, क्रेड, CRED, जो आपको मालूम ही रहेगी अगर आप मैचेस देखते रहोगे, तो बीच में क्रेड CRED की एड आती है। उसके ओनर है कुणाल शाह। वो एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है। तो उन्होंने मुलाकात ली थी कि इसकी, सुनील छेत्री की, कि आप यानी कैसे इतना मोटिवेशन की फुटबॉल प्लेयर में ऐसा क्यों है कि आप इतने तक टिके हैं और बाकी यानी बाकी यानी यानी चले गए, मुझे चार चार दिन के मेहमान बोलते हैं ना, वैसे वैसा है। तो उसने वो ही दिया कि वर्ल्ड के जो प्लेयर्स है, मेसी, रोनाल्डो,
और वो खुद वो बेसिकली इंटरनली मोटिवेटेड है। यानी फुटबॉलर अगर आप वो इंटरव्यू सुनेंगे तो उनकी लाइफ इतनी बोरिंग रहती है कि रोज का सुबह उठना, जाना, ट्रेनिंग करना, बाद में आना, थोड़ा सा टीवी वीवी फैमिली के साथ बैठना, बाद में आराम करना, बाद में फिर से शाम को जाना, और वो भी डाइट पे रहना और कंसिस्टेंट डाइट रहना। तो ये लाइफ इतनी बोरिंग रहती है, तो वो इंटरनल मोटिवेशन ही काम आता है। इंटरनल मोटिवेशन काम आता है कि इंडिया के लिए खेलना है ज्यादा से ज्यादा। तो वैसे ही है। तो वो लैक ऑफ मोटिवेशन अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपका डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो लैक ऑफ मोटिवेशन, जो भी काम करते हो आपको काम अच्छा लगता है तो मोटिवेशन बनाए रखिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन इतना मैटर नहीं करता। आप टॉनी रॉबिन्स का मीटिंग जाके सुनते हैं, बड़ा बड़ा पैसा खर्चा करके उसको 4 ताली बजा के आते हैं, आने के बाद सब भूल जाते हैं। वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। व्हाट मैटर्स इज इंटरनली आपको क्या लगता है, वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन तो मैं अभी का लाइव एग्जांपल में आपको दूंगा। हमारा एक ग्रुप था, एक ग्रुप था ऑन पैसिव में। एक ग्रुप था, मैडम को समझा ही रहेगा कौन सा ग्रुप बात कर रहा हूँ, तो भी मैं ग्रुप का नाम नहीं लूंगा। तो एक ग्रुप था और उसका ऑब्जेक्टिव था कि वहाँ हम लीडर्स जैसे एक्ट करें और लीडर्स इंडिया को हेल्प करे किसी को प्रॉब्लम आता है कि नहीं। लेकिन वो अल्टीमेटली ग्रुप में क्या होने लगा, अरे मैं इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वो ग्रुप में होने लगा। और जो पर्पस था वो उसका मीट नहीं हो रहा था। तो ये जो थे ना, वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आई एम श्योर आपके भी बहुत डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं जो आपका काम करना है, लेकिन समाउ हम सोशल मीडिया में इतना ऑन पैसिव का हम कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन हम फालतू की चीजों में ध्यान, आधा घंटा 2 घंटा आधा टाइम उसमें जाता है। ये क्या बोला, वो क्या बोला, सोशल मीडिया में क्या बोला, अरे ये बोला तो मेरे को रिप्लाई करना पड़ेगा। अरे छोड़ दीजिए ना, आपको ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो डिसिप्लिन रहने के लिए आपको सोशल मीडिया, आई मीन नॉट सोशल मीडिया, आपको डिस्ट्रैक्शंस कम करने पड़ेंगे। मेरे को अभी भी याद है, एज सर ने बोला कि आई एम नॉट इन सोशल मीडिया, तो वही मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कम कर रहा हूँ। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आप जिम में जाते हो, पहले दिन मस्त पे की पुलअप्स बिलअप्स सब करते हो, घर पे आके देखते हो मिरर में, कुछ रिजल्ट नहीं हुआ, मैं तो उतना का उतना ही रह गया। दूसरे दिन भी जाते हो, वैसे ही होता है, कुछ नहीं होता है। तो व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी। अगर आप जिम में जाते हो, कंसिस्टेंटली जाते हो, लाइक 15-20 मिनट एवरी डे स्पेंड करते हो, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब भी आपको अपने बॉडी में चेंजेस दिखेंगे। तो वो डिसिप्लिन होता है और वो कंसिस्टेंसी से बनता है। वो वही रिलेशनशिप में होता है सेम, कि अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ पहले ही दिन नहीं ऐसी बोलती कि आई लव यू, लेकिन आप जो टास्क करते हैं वाइफ के लिए, मे बी वाइफ का अगर मे बी लाइक वाइफ के लिए फूल देते हैं वैलेंटाइन डे को या व्हाटएवर, ये ऐसे टास्क करते हो, उसका कलेक्टिव एफर्ट से कंसिस्टेंटली अगर आप लाइक वाइफ के साथ यानी कुछ बातें शेयर करते हो, या एंड तो लॉन्ग लास्टिंग यानी लव लाइफ होता है। यानी बेसिकली रिलेशनशिप का बता रहा हूँ, डिसिप्लिन। तो वही है। देन
कभी कभी हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, यानी हमारे पास इतने टास्क आ जाते हैं कि अरे समझता नहीं, अरे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कैसे करूं? तो उसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा टास्क को छोटे छोटे, इसमें क्या प्रायोरिटाइज है, और उसमें डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। कभी कभी हम परफेक्शन में जाते हैं। परफेक्शन यानी परफेक्शन का नाम सुनते ही हमारे को आमिर खान याद आता है, और 3 इडियट्स का डायलॉग याद है कि क्या वो एक मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो एक डायलॉग है कि सीखो, वो एक डायलॉग रहता है कि आप सीखिए, लेकिन सीखिए किसके लिए, यानी आपको किसी को याद है वो डायलॉग 3 इडियट्स का? अरे पिक्चर तो सब देखते हैं ना। सर कुछ ऐसा था, ऑल इज वेल, आई थिंक ऑल इज वेल। ऑल इज वेल नहीं, एक्सीलेंस के लिए सीखो, या ऐसा कुछ था वो। ओके, डोंट रिमेम्बरिंग। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, काबिल होने के लिए सीखो, और काबिल होने की, ऐसा कुछ था। तो हाँ, एनीवे किसी भी क्लास में जाके सीखो, किसी भी क्लास में बैठ जाना कि ज्ञान ही तो लेना है। हाँ वही, यस, सीखो, काबिल होने के लिए सीखो, एक्सीलेंस के लिए पीछे मत भागो, एक्सीलेंस राइट। आपके पीछे भाग के आएगा, ऐसा कुछ था। तो एनीवे, तो परफेक्शन के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कि यानी काबिल बनो कि वो कैसे हम वो टास्क कर सकते हैं, और उससे डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है। सेल्फ डाउट, आपको सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ये मैं कैसे करूं, क्या करूं, मेरा यही नहीं है। मेरे को संदीप महेश्वरी का मैं मोटिवेशन बुक्स, मोटिवेशन हमेशा देखता हूं, और उसमें हमेशा वो अपने मन को बोलता रहता है, आसान है, ये आसान है, ये आसान है। जो अभी आप ये ऐसा बोलते हो ना, आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन मैं भी बोलता हूँ तभी थोड़ा लाइक इम्पैक्ट पड़ता है, यानी वो आप भले ही वो टास्क डिफिकल्ट हो, लेकिन आप अपने मन को बता रहे हो कि भाई डोंट डोंट वरी, इट्स सिंपल। वही आमिर खान जैसा वाला। नेक्स्ट, लैक ऑफ सपोर्ट। लैक ऑफ सपोर्ट से भी डिसिप्लिन नहीं होता है। तो एक्चुअली और ये ऑन पैसिव में बहुत बहुत हमारा हो रहा है, लाइक हमने पहले पहले ज्वाइन किया था, सब एक्साइटेड थे, लेकिन समहाउ अभी जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, हमारा सब फैमिली बोल रही है, अरे तू एग्जैक्टली कर क्या रहा है, कभी आएगा, तो क्या आएगा? तो उससे कभी कभी हमारा डिसिप्लिन जाता है, लेकिन ऐसे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तभी आपको मालूम है कि ये जो ऑन पैसिव है वो एकदम, यानी आपको बिलीफ है, और उसके लिए आपको मे बी फैमिली से, अगर ये फैमिली को नहीं समझ रहा है, तो यू नीड टू फाइंड आउट योर मेंटोर। मे बी इतनी बड़ी फैमिली है ऑन पैसिव की, आई एम श्योर कोई ना कोई मेंटोर आपको मिल जाएगा, और आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और डिसिप्लिन फिर से आएगा। कभी कभी बर्नआउट भी होता है। बर्नआउट यानी क्या, कि आप इतना पैशनेट होते हैं कि आप रेस्टिंग को टाइम ही नहीं देते, यानी एज सर जैसे पहले पहले करते थे कि रेस्ट के लिए टाइम नहीं देते, लेकिन वैसे भी नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन अगर करना है तो यू हैव टू, आपको सफिशिएंट टाइम रेस्टिंग के लिए भी देना चाहिए, स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, सब बराबर होना चाहिए, तो ही डिसिप्लिन आएगा। तो ये नॉर्मली चैलेंजेस रहते हैं, एंड होपफुली मैंने आपको आज बताया कि चैलेंजेस से कैसे यानी डिसिप्लिन लाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बैक टू। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी चीजें आपने वाकई में कवर अप की हैं, और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही खास खास पॉइंट पे रोशनी डाली है आप। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सो मच। बल्कि मैं तो यही चाहूंगी सर,
हमेशा ही आप आए, जो भी आपको टॉपिक लगे कि अच्छा है, यूनिक है, तो बिल्कुल आए, क्योंकि हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो यहाँ रेगुलर आते हैं और रेगुलर बने हुए हैं सर, वो आते ही हैं, उन्हें सुनना ही है। तो ये जो प्रोग्राम है सर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है और काफी अच्छा है, लोग सुनते हैं, समझते हैं, बहुत देर तक चलता है ये। और यहाँ बहुत सारे लोग आज नहीं आए हैं, क्योंकि वो भी अभी टाइम टू टाइम आएंगे, ऐड होते चले जाएंगे, क्योंकि ये तकरीबन 12 बजे तक चलता है सर। और इसकी मतलब बड़ा यूनिक है ये एक तरीके से। यहाँ हमारे साथ हैं राम लखन जी हैं सर, बहुत शानदार स्पीकर हैं सर वो। राम लखन जी, आप नीरज सर से कुछ कहना चाहोगे? और मुनीर बाली पे तो बोल ही रहे थे, आज है नहीं वो, आज उनकी बड़ा अफसोस करेंगे हमारे अविनाश जी, नहीं है आज, क्योंकि बहुत अच्छे स्पीकर हैं वो भी। राम लखन जी, कभी कभी इनका माइक डिस्टर्ब करता है राम लखन जी का। और हमारे साथ साथ भोलानाथ भी हैं। भोलानाथ जी, आज आप डमरू बजाएंगे क्या? अरे नीरज सर से बात करो। साथ पधारे हैं भाई। नीरज सर शर्मा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जगत राम जी, नीरज सर से बात करो। हाँ नमस्ते जी नमस्ते जी मैम। बिल्कुल, नमस्ते सर। नमस्ते, नीरज सर से बात करें। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर आपसे बात करने की बहुत इच्छा थी, टीम चैंपियन पर सर आपको देखते रहते थे और आपका चैनल भी सब्सक्राइब कर रखे हैं सर, जो आप अपडेट देते हैं यूट्यूब पर वो भी सुनते रहते हैं। और सर मैं आपको अपना एक सूत्र मानता हूँ सर, कि आपका सुझाव और वीडियो पर आपका नंबर या कोई वह संपर्क सूत्र मेरे पास नहीं है सर। टीम चैंपियन या मैम के वेबिनार में सर आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, जो मुझे भी बात करने का एक मौका मिला सर। मैं जगत राम मेरा नाम है सर, गोंडा जिला उत्तर प्रदेश से हूँ सर। और यहाँ सर मेरे आसपास बस हम ही हैं। और सर कपिल सर से परिचय है सर, उनसे मैम से इन्हीं सबके द्वारा मुझे सर नॉलेज जानकारी मिलती रहती है सर, और इस मंच पर बराबर रहते हैं सर और रहेंगे। मैम का ये मंच सर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा सिखाती भी हैं, और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ये मंच एक माध्यम है सर। इसलिए सर मैं आपको कोट कोट प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सर, जो आज आपसे बात करने का अवसर मिला। और सर ये सर जगत राम यादव नाम है सर, कहीं डायरी में सर। मुझे भी अपने दिल में कहीं एक कोने में बसाए रखना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते मैम सर। मेरा माइक जी राम ओपन हो लखन जी, गया। जी राम लखन जी, वेलकम सर। जी नमस्कार मैम, नमस्कार। मेरा माइक ओपन नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा ही लगा था सर। जी सर। हाँ, मैं आउट होके फिर इन आया तब हुआ। शुक्रिया अच्छा, शुक्रिया। मैं कुछ कहूँ मैम, जी इजाजत है? बिल्कुल, जी बिल्कुल, परमिशन है सर। पहले तो मैं राम लखन सरोज, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया से आज के इस अनपैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस खूबसूरत मंच पर सबसे पहले हमारे बहुत ही सीनियर लीडर मिस्टर नीरज दलवी सर के आगमन पर हम लोग उनका स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। और उसके बाद उनको जो है नमस्कार और आदाब कहते हैं। और उसके बाद हमारी मेंटर, होस्ट एंड ऑर्गेनाइजर मैडम नाजमा राजपूत जी को भी हम स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो आज इस मंच पर विराजमान हैं, उन सारे व्यक्तित्व को हम हृदय से स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हुए नमस्कार आदाब उनको भी कहते हैं। और इस मंच पर विराजमान सारे भाइयों बहनों को
हम उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से शुभकामना करते हैं। तो पहले तो मैं अपने सर की, हमारे दलवी साहब की जो है थोड़ा सा उनके बारे में मैं एक जो है उनका वेलकम करना चाहूँगा 2-4 लाइनों से। कृपया हमको इसकी अनुमति होनी चाहिए और मैं उसको शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल परमिशन। रौनक दमक उठती है, रौनक दमक उठती है, नूर फैल जाता है जब महफिल में आपका कदम पड़ जाता है। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता व्यक्त हम, पहले स्वागत है श्रीमान। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है, अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपने दलवी साहब का स्वागत बंदन और अभिनंदन फिर इन शब्दों, इन लाइनों से भी करता हूं और उनको बार बार प्रणाम और नमस्कार करता हूं और अपना परिचय एक बार फिर उनके लिए देता हूं। मेरा नाम राम लखन सरोज है, मैं राम लखन ही केवल लिखता हूं। मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, जो कि अयोध्या के और प्रतापगढ़ के बीच में है, सुल्तानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक सिटी है, वहाँ का मैं निवासी हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं लखनऊ में ही रहता हूँ और अभी इस समय भी मैं लखनऊ में ही हूँ। तो मैं जो है आपकी इस कंपनी में हमको आए हुए 2 साल से ऊपर हो गया। 20 अप्रैल 2022 मेरी ज्वाइनिंग है। उसके बाद से मैंने बहुत सारे जो है वेबिनारों में सर आपको देखा है, सुना है और आपका मैं काफ़ी फैन हूँ और आपकी बातों के, आपके समझाने के तरीक़ों का मैं हमेशा जो है स्वागत करता हूँ और उसको अंदर मन में ढालता भी हूँ। तो आज आप हमारे इस मंच पर आप पधारे हैं, उसके लिए सर हम सभी अपनी टीम की तरफ से भी और खुद भी अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी मैं आपका स्वागत बंदन अभिनंदन तो करता ही हूँ, साथ साथ आपका मैं धन्यवाद भी करता हूँ और ऋणी भी हूँ कि आप इस मंच पर अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे सामने, आप हमारे इस मंच पर आज हमको अपने ज्ञान वर्षा से कुछ हम लोगों को जो है हमारे ज्ञान वर्धन का वो व्यक्तित्व बन रहे हैं। तो इसके साथ मैं अपनी कुछ जो है बातें आज के इस जो है टॉपिक पर बोलना चाहता हूँ। समय ज़्यादा नहीं लूँगा, थोड़े ही समय में मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि आज मैक्सिमम समय हमको अपने दलवी साहब को देना है जो आज हमारे लिए यहाँ पधारे हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, अनुशासन या डिसिप्लिन। अनुशासन का अर्थ होता है, अनुशासन का अर्थ होता है अनु और शासन को मिलाकर। अनु का मतलब है पालन और शासन का मतलब है नियम। हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है और यह नियमों का पालन ना करना, यह नियमों का पालन करना सिखाता है और नियमों का ना पालन या अनुशासनहीनता को दूर भगाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि समाज में रहता है और उसमें रहने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। अनुशासन एक क्रिया भी है जो हमारे शरीर, दिमाग और आत्मा को नियंत्रित करके नियमों का पालन करना सिखाता है। समय का पाबंद, बड़ों का सम्मान, नियमित दिनचर्या व बुरी आदतों से दूर रहना अनुशासन कहलाता है। अनुशासन का पालन, अनुशासन के पालन से व्यक्ति का जीवन सफल और सार्थक बनता है। अनुशासन हमारे बेहतर चरित्र का निर्माण करता है। अनुशासन के और भी तमाम फायदे हैं। अनुशासन के नियमित पालन करने से हम एक अनुशासित व्यक्तित्व के चरित्र को जीने वाला कहलाने लगते हैं। अनुशासन का होना हमें जिम्मेदार बनाता है और अनुशासन का ना होना हमें गैर जिम्मेदार और आलसी बना देता है।
अनुशासन का दृढ़तापूर्वक पालन हमें समय का पाबंद बनाता है। अनुशासन हमें अच्छाई और बुराई में फर्क दिखाता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपनों से बड़ों के आदेशों का पालन पूरी निरंतरता के भाव से, ईमानदारी से करता है और दृढ़ता के भाव से, निष्ठा के भाव से करता है। अनुशासन हमारे जीवन में आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण विकसित करने में सहायता करता है। अनुशासन के नीति नियम को प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए निर्धारित करना चाहिए। अनुशासन सीखने और अनुशासित बनने के लिए क्या करें? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक अनुशासित होना है। यदि अनुशासन का पाठ बचपन से ही शुरू हो जाए तो यह कठिन नहीं है, लेकिन अगर यह देर से शुरू होता है तो यह जीवन में सीखने का सबसे कठिन पाठ हो सकता है। यह देखा गया है और सही भी है कि एक बार गलती से भी हम अनुशासनहीनता के रास्ते पर चलने लग गए तो फिर अनुशासन के ट्रैक पर लाना कठिन कार्य हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो और किसी भी आयु वर्ग का हो, बालक हो, युवक हो, प्रौढ़ व्यक्ति हो। सबके लिए अनुशासन में आने के लिए कठिन परिश्रम करना ही होगा। गलत बातों को त्यागना होगा और नियम कानून पर चलना होगा। अपने में एक विरोधाभासी परिवर्तन लाना होगा। विरोधाभासी का मतलब है कि उल्टा परिवर्तन लाना होगा। अगर आप अनुशासनहीनता में चले गए तो जब अनुशासन में आप आएंगे तो आपको विरोधाभासी परिवर्तन लाना होगा। मतलब अनुशासनहीनता अपनी तरफ खींचेगी और आप अनुशासन में आना चाहते हैं तो इधर आपकी जिद होगी कि हम इधर आ जाएं, लेकिन दोनों में खिंचाव होगा। इसीलिए इसमें हमने कहा है कि एक विरोधाभासी परिवर्तन लाना होगा, जो कठिन कार्य हो सकता है, लेकिन सदैव ये ध्यान रहे कि यदि हम दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए पूर्ण आत्मनियंत्रण प्राप्त करने के लिए कठिन अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता होती है। अच्छा अनुशासन अपना सर्वश्रेष्ठ ला सकता है और हम समाज की, परिवार की सर्वोत्तम सेवा कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों पर खरे उतर सकते हैं। इसलिए हम अनुशासन को सफलता की महत्वपूर्ण सीढ़ी मानते हैं। प्रिय मित्रों, आज हमारे देश में, समाज में, परिवार में, किसी भी ऑफिस, कार्यालय में, कल कारखाना, फैक्ट्री में या बड़ी सी बड़ी कंपनियों में भी हमेशा ही समस्याएं पैदा करने का या समस्याएं होने का मुख्य कारण अनुशासनहीनता ही होती है। और जिस क्षेत्र में भी अनुशासनहीनता बढ़ती है तो उस क्षेत्र को पतन की ओर ले जाने का ही कार्य करती है। इसलिए हम अंत में यही कहेंगे कि आज हमारे परिवारों, समाज को व राष्ट्र को अनुशासन की सर्वाधिक आवश्यकता है। अंत में हम ये भी कहेंगे और अपने सभी प्रिय आदरणीय सारे सहभागी कर रहे मित्रों से आशा करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने को अनुशासित करे, दूसरा क्या कर रहा है उसे छोड़ दे, तो सारे लोगों को अनुशासित होने में तनिक भी देरी नहीं लगेगी। इसलिए प्रिय मित्रों, वही नियम है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। इसलिए हमें आशा और विश्वास है कि प्रत्येक पार्टिसिपेंट हमारी इन बातों पर ध्यान देगा और अपनी व्यक्तित्व के विकास में, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहायक बनेगा इस अनुशासन को अपना करके। और एक छोटी सी बात कहूँगा कि डिसिप्लिन, अनुशासन हम सबसे अच्छा उदाहरण अपने देश की डिफेंस ग्रुप और ट्रूप्स में देख सकते हैं। वो चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, साथ साथ ही और भी सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिविल फोर्सेस, पुलिस डिपार्टमेंट आदि। इस व्यवस्था को नियम की जो डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है, ये सारे विभाग उसी तरह के हैं जहां इसको कड़ाई से लागू किया गया है। तो उसी को उदाहरण मानकर हमें हर क्षेत्र में अनुशासन का पालन सुनिश्चित करना होगा। केवल डिफेंस में ही क्यों कड़ाई हो, हमको अपने जीवन में भी इसको कड़ाई से लागू करना होगा और अनुशासित बनकर अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खुद सहायता करना होगा तथा दुनिया के सामने अपने आप को एक अनुशासित व्यक्तित्व का मालिक बनकर दिखाना होगा। बस इसी कड़ी में प्रिय दोस्तों, मैं एक छोटी सी कविता भी अनुशासन पर बोलने की जहमत करूंगा या हिम्मत करूंगा, आपका साथ चाहिए। अनुशासन में बंधे हुए हैं, अनुशासन में बंधे हुए हैं,
ग्रह उपग्रह और सब तारे अनुशासन की सीमा में बंधे हुए जड़ चेतन सारे, अगर समय से सूर्य न निकले दूर न होगा अंधियारा। देखिए नेचर भी अनुशासित है, तो हम क्यों ना अनुशासित हों। अगर समय से सूर्य न निकले दूर न होगा अंधियारा, कैसे जीवन मिले जगत को, कैसे हो फिर उजियारा। अगर समय पर चांद न निकले शीतलता न मिलेगी, चार चंद्र की चंचल किरणें फिर कैसे सुख देंगी। एक नियम से घूम रही है धरती प्यारी प्यारी, तभी टिके हम एक जगह पर टलती उलझन भारी। वृक्षों से फल नीचे गिरते कभी न ऊपर जाते, विद्या पाकर गुणी पुरुष हैं और नम्र हो जाते। यह है अनुशासन की महिमा, भूला इसे मत देना, इससे शिक्षा लेकर अपना जन्म सफल कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और माइक अपनी मेंटर नजमा मैम को हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद। जय आंतरसिक, जय भारत। थैंक यू सो मच राम लखन जी, एक्सलेंट हमेशा की तरह आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार होता है, बहुत ज्ञानपूर्वक होता है और सभी को बहुत ज्यादा इसका फायदा होता है। थैंक यू सो मच सर। और इस बीच में चाहूंगी हमारे नीरज सर हमारे मंच पे एक टेकमैन है मोहम्मद फरीद, जो कि टेक्निकल सेशन लेते हैं हमारे मंच पर और बहुत अच्छा। मैं चाहूंगी टेकमैन आइए, नीरज सर से आप भी वार्तालाप करें। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी मैम आज हमारे बीच में जब बड़े लीडर हैं तो हमें नहीं लगता कि मुझे बोलना कुछ वो होगा। नीरज सर बहुत नहीं एक्चुअली पर्सनैलिटी बहुत है ग्रेट और ये ग्रेट उनकी पर्सनालिटी है और निशानी है। ये निशानी है उनकी कि देखो वो आ गए, वो कभी ऐसा नहीं सोचते और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार हुआ है। अक्सर मेरा टकराव जी होता है नीरज सर से, मैं सही बता जी रही जी हूँ। लेकिन हाँ अभी उन्होंने पूरे डिसिप्लिन के बारे में बहुत अच्छा बोला है और बहुत सारी चीजें जो हम लोग देख रहे हैं फेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू बोल रहे हैं। लोग अपने आप को लीडर कहते हैं लेकिन लीडर वाले काम कर नहीं रहे हैं। बहुत सारी चीजें वो बता गए हमको अभी में। जी मोहम्मद फरीद क्या कहना चाहेंगे आप? मैम मैं तो एक्चुअली बात ये थी कि मैं थोड़ा सा अभी बिजी था, लेकिन मैंने देखा सर आए हुए तो मैंने कहा सर की भी बात मैं सुन लूं कुछ। ओके जी 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 एक्चुअली मैं बाहर निकला हुआ हूँ तो जी सर का वो देखा तो मैंने कहा मैं भी आ जाऊं, सर का मैं भी कुछ सुन लूं और सर के होते हुए मैं बोलूं। सर बोल चुके हैं हमारे माशाल्लाह। बाकी हमारे बीच तो भोलानाथ जी हैं। भोलानाथ जी आप आए प्लीज, अपनी शेयरिंग भी रखें प्लीज। भोलानाथ जी आज तो बोल ही लो। चलिए कोई बात नहीं भोलेनाथ जी, आप बिजी होंगे। सुजीत जी आइए, क्या सीखा आपने बताइए, सर को भी सुनाइए थोड़ा सा। सुजीत सब सर के सामने शर्मा रहे हो भाई, क्या बात है। सईदुल शेख, ओके। रीता धरणीधर चौधरी, वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए मैम। हाँ आए तो हाँ इस मंच में तो खुशी का लहर है मैम। बिल्कुल लहर है खुशी की। इंडिया का ग्रेट पर्सनालिटी आज लीडर आया है नीरज दलवी सर। हाँ नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत आपको बधाई है सर। आपको साथ बात करने के लिए बहुत रस रहा था टीम चैंपियन में सर, मौका ही नहीं मिला। एक दिन सर ग्रैंड सर के साथ बात हुआ सर, उसके बाद नहीं हुआ। आप इस मंच में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको। हाँ हर दिन आते रहिए। हाँ आप तो बहुत बिजी है, आपको तो हाँ इंडिया लोग हाँ पूरे संभालने के लिए हाँ भेज दिया सर ने। बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। आप जो बोल रहे हैं सबको गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा सर। हाँ जी आपको पूरी लिए कमांड हाथ में, अल्लाह के इंडिया दर की में कमांड दुआ है नीरज करेंगे। सर के हाथ में। सब इंडियन वासियों के लिए नीरज सर के हाथ में कमांड है, पूरे इंडिया को वो कर रहे हैं और काफी देखो आइडियाज पे काम किए हैं। आपने सुना होगा गुस्मिंदर सर का भी वीडियो,
बहुत मेहनत करते हैं नीरज सर, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जी 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 जी, बहुत 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 मेहनत करता है सर। जी जी जी, ये हमारी अच्छी क्वालिटी है कि नीरज सर कोई फालतू बात नहीं करते हाँ, और इधर उधर का कोई नीरज नहीं सर लाग को सब लपेट लगते, थोड़ा सीधा मेरा फॉरवर्ड बात गुजारिश करते सर है। हैं। बिल्कुल फॉरवर्ड बात करते हैं, वो सबसे अच्छी है, कोई फालतू सोचने का नहीं। थैंक यू शहीदुल इस्लाम जी। और नेक्स्ट मैं चाहूंगी धरणीधर जी, बस 2-2 मिनट की शेयरिंग रखें अगर किसी को बोलना है तो प्लीज। धरणीधर जी कम। हेलो हेलो। जी सर, आ, वेलकम सर, वेलकम। आ, आपको बुलाने के लिए नमन मैम, धन्यवाद। मैं धरणीधर चौधरी, ओपीडी बिरगेस्ट फैमिली चैनल, सभी भाइयों बहनों को नमन करता हूँ एवं माता पिता को नमन करता हूँ एवं गुरुजनों को नमन करता हूँ एवं परम पिता परमेश्वर को नमन करता हूँ तथा हमारे COS सर को नमन करता हूँ जो आज ऐसे प्लेटफॉर्म हम लोग को एक साथ में दिए हैं कि सभी भाइयों बहनों मिल करके एंजॉय कर रहे हैं और सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। आज का टॉपिक है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है, हर चीज में डिसिप्लिन की जरूरत पड़ता है। लोगों बचपन में पढ़ाई करते हैं वहाँ भी डिसिप्लिन की जरूरत है, नौकरी करते हैं वहाँ भी डिसिप्लिन की जरूरत है। आज हम ओनफैसिस कंपनी में हैं, यहाँ भी डिसिप्लिन की जरूरत है। जैसे कि अभी वेबिनार में ही हैं, जैसे आप होस्ट हैं नगमा मैम राजपूत जी, आप डिसिप्लिन के अनुसार लोगों को बुलाते हैं, सभी लोगों को आना चाहिए, ये डिसिप्लिन होता है। हमारे राम लखन सर जी अच्छी अपडेट दिए, पूरी अपडेट सुने, दिल की बातें बोले हैं। आज एक नई खबर मैं सुना हूँ दूसरे चैनल पर, हमारे इंडिया का ताज जस्सी सर का तबीयत सीरियस में खराब हो गया है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सभी भाइयों बहनों, हम लोग फाउंडर हैं, हम लोग को एक ताज हैं जस्सी सर, उनके लिए भगवान से, अपने अल्लाह से, अपने गुरु से नमन कीजिए जो हमारे जस्सी सर बहुत जल्द ठीक हो जाए और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाए। और आज 10 दिन का एडिशन भी बढ़ गया है, 21 तारीख तक हो गया है। हर भाइयों उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी हो रहा है बहुत हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। हमारे CEO जो भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं और 10 दिन के बढ़ने से कोई घबराहट की जरूरत नहीं है, अपना डिसिप्लिन के अनुसार चलना है। हमारे CEO, पूरी टेक टीम और पूरे हमारे फाउंडर और पूरी दुनिया को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे CEO मार्केट मास्टर हैं, हमारे CEO जो भी करेंगे हमारे लोग के लिए अच्छा ही होएगा। हमारे कृष्ण भगवान भी लिखे हैं गीता में, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा वो अच्छा हो रहा, जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसलिए हम लोग जो जहाज में बैठे हुए हैं उसका पायलट हमारे यश मुफ्रा सर हैं। जहाँ भी जहाज रोकेंगे अच्छे जगह पर रोकेंगे, हम लोग को जिंदगी जहाँ चेंज होने वाला है वही जहाज रुकेगा। हमें थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखना है, हमारे CEO पर भरोसा रखना है। जहाँ भी हमारे CEO जो भी बोल रहे हैं वही अनुसार हमें चलना है, हमारे वन पैसेज के रेगुलेशन के हिसाब से चलना है, धैर्य बनाए रखना है, पेशेंस बनाए रखना है और डिसिप्लिन के साथ में चलना है, डिसिप्लिन की उल्लंघन नहीं करना। आज बहुत से हमारे भाइयों और साथियों, 51 आदमी है इस चैनल पर, सभी भाइयों को थोड़ा थोड़ा सुनना चाहिए। मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। थैंक्स नगमा राजपूत मैम।